Jai Hind everyone. Can you imagine a ship crossing international waters without the engine? Yes, before engines ruled the seas, India was already sailing across oceans. This is the story of INS Kaundinya. INS Kaundinya, which is not just a ship of Indian Navy, but a live proof of India's 1500-year-old maritime wisdom. So welcome you all to Force Defense Academy. In this video, we will explore about INS Kaundinya, what are its features, what is its significance, how it is associated with our history. So everything we will talk about this. देखिए INS Kaundinya की अगर हम बात करें तो रिसेंटली INS Kaundinya का वॉयज स्टार्ट हुआ है फ्रॉम इंडिया टू ओमान. इंडिया टू ओमान क्या स्टार्ट हुआ है, वॉयज स्टार्ट हुआ है. और INS Kaundinya जो है ये ऐसा शिप नहीं है, मतलब जिस तरीके से हमारे मॉडर्न शिप है. अब बात करेंगे कि यहाँ पे अचानक से INS Kaundinya हमारी हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है. तो देखिए INS Kaundinya जो है इसको वुड से बनाया गया है, बिना किसी टेक्नोलॉजी की हेल्प, मतलब टेक्नोलॉजी लगी है लेकिन मशीनों का यूज़ नहीं किया गया है, मेटल्स का यूज़ नहीं किया गया है. पूरा ट्रेडिशनल मेथड के बेसिस पे हमारी हिस्ट्री में जो पहले अजंता केव्स में जो फोटो लगे हैं उससे इंस्पिरेशन लेके इसको बनाया गया है. तो किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए इंडियाज बॉन्ड विद ओशन is a foundational element of its history dating back to Bronze Age trade with Mesopotamia. अगर हम इंडिया के ओशन की बात करें कि इंडिया का जो ओशन के थ्रू ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारा ट्रेड स्टार्ट हुआ है दूसरे नेशंस के साथ. इंडिया हैड ऑलरेडी बीन ट्रेडिंग विद अदर नेशंस सिंस द एज ऑफ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के टाइम से, और इवन उसके पहले से हमारा जो सेलिंग है, हमारा जो ट्रेड है अदर नेशंस के साथ हो रहा है. तो ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमारे जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ उसके बाद ही हमने ओशन में जाना स्टार्ट किया, ओशन से ट्रेड करना स्टार्ट किया. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ अ नेशन इज साइमल्टेनियसली ऑनरिंग इट्स पास्ट एंड चार्टिंग इट्स फ्यूचर ऑन इट्स वर्ल्ड ओशंस. तो ये जो INS Kaundinya है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी हिस्ट्री और हमारा प्रेजेंट किस तरीके से कनेक्टेड है, मतलब किस तरीके से हमारे पास्ट की चीज़ों को हम अभी प्रेजेंट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब इस एज में भी, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में भी हम हमारी हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन होल वर्ल्ड. तो फॉर सेंचुरीज इंडिया के मरीनर्स जो है और मर्चेंट जो है अलग अलग सिविलाइजेशन से क्या है, कनेक्टेड है. अब देखिए अगर हम बात करें अजंता से इसका क्या कनेक्शन है, तो अजंता की जो केव्स है वहाँ पे इसका हमें प्रूफ मिलता है, मतलब इस टाइप के शिप का इमेजेस मिलती है, पेंटिंग्स मिलती है. तो उससे इंस्पिरेशन लेके आज के टाइम पे बनाया गया है. और इसका नाम जो है कौंडिन्य एक मरीनर थे हमारे देश में, काफ़ी अच्छे मरीनर माने जाते हैं, लीजेंड जो है मरीनर माने जाते हैं. उनके नाम पे इस शिप का नाम रखा है INS Kaundinya. और अकॉर्डिंग टू लीजेंड ये भी कहा जाता है कि वो वॉरियर जो है फॉर क्वीन सोमा, मतलब क्वीन सोमा से क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं. उसके बाद ये जो है किंगडम का स्टार्ट करते हैं, एक किंगडम को स्टार्टिंग करते हैं जिसका नाम है फुनान किंगडम. ये पहला इंडियनाइज्ड किंगडम है जो आज के टाइम पे कंबोडिया और साउथ वियतनाम में, मतलब कंबोडिया और साउथ वियतनाम में जो पहला इंडियन किंगडम जो था वो स्टार्ट किया था किसने, कौंडिन्य ने और उसकी वाइफ ने, जिसका नाम था फुनान किंगडम. तो ये हिस्ट्री के लिए एक फैक्ट है जो कि आप ध्यान रख सकते हैं. और इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि INS Kaundinya का जो प्रोजेक्ट है ये किसने स्टार्ट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसके साथ जो यहाँ पे होडी इनोवेशंस जो है, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड होडी इनोवेशन का क्या है, ये जॉइंट एक एग्रीमेंट और एक प्रोजेक्ट है INSV Kaundinya. और INSV का अगर हम मतलब समझें, देखिए INS हमें पता है INS इंडियन नेवल शिप होता है, लेकिन INSV का मतलब होता है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल. सेलिंग वेसल नाम से पता चल रहा है इट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग ओनली, सेलिंग के लिए. तो देखिए INSV Kaundinya जो भी हमने देखा है, जो हमारी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5th सेंचुरी का वेसल है, मतलब उस टाइम पे भी ऐसे ही यूज़ किया जाता था. और काफ़ी प्रूवन है, मतलब ये प्रूव कर रहा है कि हम जो है आज से 1500 साल पहले भी इतने सक्षम थे कि हम ओशन के वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं. मतलब इतनी अच्छी हमारे पास टेक्नोलॉजी, इतना अच्छा हमारा मेरीटाइम पावर है, ये शो करता है. और उस चीज़ को हम भूल चुके थे, इस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इसे बनाया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है, AI आ रहा है, मशीनें आ रही है, तो उसके चलते हम क्या हुए थे, हमारी पुराना जो ट्रेडिशन, इन चीज़ों को भूल चुके थे. तो उसी को रिवाइव करने के लिए वापस से क्या है, INSV Kaundinya को बनाया गया है. उसके साथ ही अगर हम हमारे दूसरे INSV की बात करें, INSV Tarini, देखिए ये यहाँ पे इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, लेकिन INSV आया है तो हम इसके बारे में भी देख लेते हैं. INSV Tarini ये भी क्या है, एक सेलिंग वेसल है जो कि हमारे यहाँ के विमन ने इसको लीड किया था. और सागर नाविक परिक्रमा
नाविक सागर परिक्रमा, आपने नाम सुना होगा। नाविक सागर परिक्रमा में ऑल इंडियन वुमेन, मतलब इंडिया की वुमेन जो है इस सेलिंग वेसल में गई है और अक्रॉस द ओशन इन्होंने ट्रेवल किया है। तो इट प्रूव्स, क्या प्रूव करता है, वुमेन एम्पावरमेंट को बताता है कि इंडिया की वुमेन भी पीछे नहीं है, वो भी ओशंस में जा सकती है अकेले। और उसके साथ ही INS कौंडिन्य, ये दोनों ने ही हिस्ट्री बनाई है एक तरीके से। इसने हिस्ट्री बनाई है कि हम इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी को भी आज के टाइम पे यूज़ कर पा रहे, मतलब हमारे पास इतने पहले के टाइम पे भी इतनी अच्छी चीज़ें थी। और ये बताता है वुमेन एम्पावरमेंट को कि हमारे यहाँ की वुमेन भी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकती है। इफ़ यू वांट फुल वीडियो ऑन INS विद तारिणी और नाविक सागर परिक्रमा तो यू कैन कमेंट ओवर हियर। उसके बाद अगर हम देखें लॉस्ट आर्ट ऑफ स्टीजशिप, किस तरीके से ये आर्ट, मतलब किस तरीके से इसको बनाया गया है, इसके अगर हम मेथड देखें तो इस मेथड का नाम है टंकाई मेथड। टंकाई मेथड क्या होती है, इसमें जो वुडन प्लैंक्स होते हैं, आपने देखे होंगे वुडन प्लैंक्स, ऐसे जो पटिए रहते हैं लकड़ी के, उसकी हेल्प से इसको स्टिच किया जाता है। मतलब वुडन प्लैंक और ये जो रस्सी होती है, आपने ऐसे रस्सी देखी होगी जो कोकोनट के हस्क से और इनसे बनाई जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इसको स्टिच कर करके क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो प्लैंक्स जो है कौन सा मटेरियल लेते हैं हम यहाँ पे, टीक, साल या मैंगो वुड प्लैंक्स जो रहते हैं ये यूज़ किया जाता है। स्टिचिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब कोयर रोप्स जो रहती है उसका यूज़ किया जाता है, ये जो रोप्स है। उसके साथ ही वाटर प्रूफिंग, पानी के अंदर भी जा सकता है, लेकिन वाटर प्रूफिंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसको सील कर दिया जाता है कॉटन, नेचुरल डमर रेजिन जो है उससे और फिश ऑयल से इसको क्या कर दिया जाता है, एक कोटिंग कर दी जाती है, सील कर दिया जाता है ताकि ये वाटर प्रूफ बना रहे। तो ये जो मेथड है ये पहले के टाइम पे हमारे पास ऑलरेडी थी, लेकिन आज के टाइम पे हम इसे भूल चुके थे। मतलब याद था लेकिन इस इतना यूज़ में नहीं था, तो उसको वापस से रिवाइव किया गया है, हमारी हिस्ट्री को वापस से प्रेजेंट किया गया है, शोकेस किया गया है हमारी टेक्नोलॉजी को। तो वेसल जो है ये प्योरली पावर्ड है बाय नेचर एंड स्किल। तो देखिए यहाँ पे कोई मशीन नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई फ्यूल नहीं, यहाँ पे कोई लोहा नहीं, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जो मशीनों वाली टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, सारा ये जो है नेचर के ऊपर और स्किल बेस्ड है। किस तरीके से अगर हम देखें तो सेलिंग वेसल है और विंड के थ्रू ये क्या करता है, सेल करता है। कोई भी इंजन इसमें नहीं है, फुल्ली स्टिच वुडन प्लैंक है और कम्प्लीटली क्या है, मेड इन इंडिया है। ऑब्वियसली वुड तो हमारे इंडिया में मिल ही जाएगा और कोई बड़ी बड़ी मशीनें तो हमने यूज़ की नहीं है, तो कम्प्लीटली क्या है, इंडिजिनस है, मेड इन इंडिया है, विच शोज आर कैपेबिलिटी। और पूरा नेचुरल फोर्सेस के ऊपर ये वर्क करता है। का सेलिंग सिंबल ऑफ हेरिटेज एंड डिप्लोमेसी, ये जो सेलिंग सिंबल्स है यहाँ पे, जैसे ये सिंबल है ईगल का, सूर्य का, ऐसे ही यहाँ पे इंडस हड़प्पन स्टाइल वाला जो यहाँ पे सिंबल है एंकर का, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। पहली बात तो ये जो स्टार्ट हुआ है कहाँ से हुआ है, पोरबंदर गुजरात से, पोरबंदर से लेके ओमान तक हुआ है। उसके बाद आगे प्लान है कि इंडोनेशिया बाली तक भी ये क्या करेगा, सेल करेगा वेसल। तो ये क्या शो कर रहा है, हमारा कल्चरल टाइज शो कर रहा है विथ अनदर नेशंस, हमारे रीजन में जो नेशंस है आसपास उसको शो कर रहा है। उसके साथ ही हमारा गल्फ से ही कनेक्शन बता रहा है कि पहले के टाइम पे भी हमारा उनके साथ कनेक्शन था और आज के टाइम पे भी हम उसी को क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं। अब देखिए जो सेल्स है, ये जो यहाँ पे डबल इसको बोलते हैं गंध भेरुंद जो है, टू हेडेड ईगल जो है, ये रॉयल इंसिग्निया है कदम्ब डायनेस्टी का, जो कि रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस को, स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। और ये शो करता है कि किसी भी तरफ से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी आर रेडी टू फेस इट, मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम अगर आती है हमारे पास तो हम उसको फेस करने के लिए रेडी है। ये सिंबल हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ ही सन हमें रिप्रेजेंट करता है एनर्जी, स्ट्रेंथ, और मतलब एनर्जी जो कि हर जगह प्रेजेंट है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ ही लोयन जो है यहाँ पे सिम्हायाली, ये रिप्रेजेंट करता है करेज को और स्ट्रेंथ को। उसके साथ ही ये जो हड़प्पन स्टाइल स्टोन एंकर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी पुरानी चीज़ें अभी तक चलती आ रही, मतलब ट्रेडिशनल चीज़ें अभी तक चलती आ रही, मतलब हमारी हिस्ट्री को कैरी करे हुए, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री को भूल गए हैं, हिस्ट्री से अभी तक चीज़ें चलती आ रही है। सिंबल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से इसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है, पूरी तरीके से इसे बनाया गया है। अ लीडिंग एंड कोलैबोरेटिव ग्लोबल मैरीटाइम पार्टनर, देखिए अगर हम बात करें कि ये जो हमारा ओशन वाला रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, तो इस रीजन में इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया अपने आसपास वाले नेशंस के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखता है, कल्चरल टाइज रखता है। तो
इन लोगों की जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी इंडिया समझता है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये हमारी एक पॉलिसी है, सागर इनिशिएटिव, जो कि अभी आज के टाइम पे महासागर इनिशिएटिव बन चुका है। मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे रीजन के सबका प्रोटेक्शन हमें करना है, हमारे इंडियन ओशन रीजन का प्रोटेक्शन हमें करना है। तो उसको क्या करता है यहाँ पे फुलफिल करता है, क्योंकि हम जितने INS बनाएंगे, जितने शिप बनाएंगे, जितना अच्छा रिलेशन रखेंगे, उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। तो हमारे कमिटमेंट को शो करता है। उसके साथ ही एडप्ट करता है जॉइंट विजन डॉक्यूमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन, मतलब हम जॉइंट एक कोऑपरेशन कर रहे हैं किसके साथ, ओमान के साथ, जो कि अरेबियन सी में काफ़ी अच्छा पार्टनर है हमारा। उसके साथ ही हमने और भी MOU साइन करे हैं नीदरलैंड के साथ, रशिया के साथ, इस रीजन में, मतलब ओशन से रिलेटेड जो है हमने क्या किए, ये एग्रीमेंट साइन किए हैं। हमने होस्ट किया है मेरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप 2025, जिसमें 30 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ताकि हमारा जो रीजनल कोऑर्डिनेशन है उसको हम क्या कर सके, बढ़ा सके। तो ये ओशन से रिलेटेड कुछ क्या है, एग्रीमेंट से। वैलिडेटिंग एन एंशिएंट सी फेयरिंग कैपेबिलिटी, तो ये हमें ऑब्वियसली क्या बता रहा है कि हमारी जो एंशिएंट सी फेयरिंग कैपेबिलिटी उसको शो कर रहा है कि पुराने टाइम पे भी हम कैपेबल थे कि हम पूरे जो वर्ल्ड है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नेविगेशन कर सकते हैं हम। डिमॉन्स्ट्रेट करता है हमारी स्टेबिलिटी इवन इन रफ वाटर्स। ये सक्सेसफुली अंडरटेक करता है इंटरनेशनल ओशन क्रॉसिंग, मतलब छोटे मोटे शिप जनरली ऐसे लकड़ी से बने हुई चीज़ें, बड़े बड़े ओशन को क्रॉस करना, वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम आती है, वेव्स आती है, उसमें भी रेजिलिएंट रहना, ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लगती है इसमें। तो उसको इसने प्रूव कर दिखाया है। तो परफॉर्मेंस जो है INSV कौंडिन्य का प्रूव करता है कि एंशिएंट इंडियन मरीनर जो है पजेस द टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज, कि हम जो है पुराने टाइम पे सेंचुरीज एगो भी हम क्या कर सकते थे, वॉयज कर सकते थे इंटरनेशनल वाटर्स का। ये नेशनल आइडेंटिटी को शो करता है, हमारी पावर को तो दिखाता ही है। साथ ही नेशन प्राइड है हमारे लिए, मतलब नेशनलिज्म को शो करता है, हमारे लिए प्राइड वाली बात है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। उसके साथ ही मेक इन इंडिया को शो करता है, ये आत्मनिर्भर भारत को शो करता है कि वी आर कैपेबल टू मेक सच थिंग्स। और ऐसा पहली बार किसी नेशन ने बनाया है कि वुडन ऐसा शिप बनाया हो जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी ट्रेवल कर सकता है। आज तक कोई नेशन नहीं बना पाया ऐसी टेक्नोलॉजी, जो कि हमारे पास है, और अभी नहीं 1500 साल पहले से हमारे पास है। अ वॉयज विथ पर्पस, हेरिटेज, डिप्लोमेसी एंड प्रेजेंस। देखो हेरिटेज को शो करता है, मतलब प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है हमारे ट्रेडिशनल नेविगेशन का और शिप डिज़ाइन का। तो एंशिएंट इंडिया अरब मेरीटाइम लिंक्स जो है उसको इसने क्या कर दिया, रिवाइव कर दिया, कि हमारे जिस तरीके से हम बोलते हैं ना सिल्क रूट हमारे यहाँ एशिया को कनेक्ट करता है, वैसे ही ये वाला रूट जो है हमारे ओशन के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो ये इसको इसने क्या कर दिया है, रिवाइव कर दिया है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम कल्चरल आउटरीच और मेरीटाइम डिप्लोमेसी जो है हमारे नेशंस के साथ, मतलब हमारे रीजन वाले नेशन, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन हो गया। देखिए अभी हम ओमान के पास गए, इंडोनेशिया के पास जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया वाले नेशंस के साथ जाएंगे, आसियान के पास जाएंगे। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, हमारी एक डिप्लोमेटिक एक काइंड ऑफ रिलेशन, कल्चरल रिलेशन जो है उसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। उसके बाद ये सब शोकेस करता है इंडिया का सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ सी में, और इंटीग्रेट करता है हमारी हिस्ट्री को विथ मॉडर्न नेवल विजन। मतलब इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी हम उस चीज़ को यहाँ पे ला रहे हैं, मतलब हमारी हिस्ट्री को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि हमारी हिस्ट्री जो है अभी तक चलती आ रही है, हम उसको संजोए हुए रखे हैं। तो कन्वेंशनल टूल फॉर मैरीटाइम डिप्लोमेसी हमने देख लिया, पीपल टू पीपल कनेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन उसका बढ़ेगा। हमारी टाई मतलब दूसरे नेशंस के साथ मजबूत करता है, आसियान के नेशंस हो गए, ओमान हो गया, ऐसे हमारे आसपास वाले रीजन के साथ हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ ही डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट और सपोर्ट करता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को, लुक ईस्ट पॉलिसी जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बन गई, हमारा सागर इनिशिएटिव हो गया, हमारी इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी हो गई। उसके साथ ही हम काउंटर करना चाहते हैं चाइना को इस रीजन में, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि दूसरे नेशन के साथ अगर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा तो इट वुड सर्टेनली हेल्प अस टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। So that's all about it. This is the story of INSV कौंडिन्य। I hope आपको समझ आया होगा INSV कौंडिन्य कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, किस तरीके से। देखो जरूरी नहीं है कि हम अगर बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करेंगे, AI का यूज़ करेंगे और ये जो बड़ी बड़ी और मशीनें बन रही है उनका यूज़ करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। समटाइम्स हमारी हिस्ट्री को रखना, संजो के रखना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही बताती है हम क्या है आज। तो हिस्ट्री में मतलब आप सोच सकते हो कि 1500 साल पहले हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, मतलब इंडिया का लेवल क्या होगा बाकी नेशंस के कंपैरिजन में। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।